नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। बिना वक्त गंवाए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज पंजाब में वोटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है। तीसरे चरण का मतदान हुआ है 59 सीटों के लिए। और इस चुनाव में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी और इंसान की जो बुनियादी जरूरतें हैं उस पर ये चुनाव हुआ है और चुनाव होने चाहिए इन्हीं मुद्दों पर। मगर इस पूरे चुनाव में अब आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरदोई में थे और हरदोई में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया किसी एक सभा को। तो इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं आतंकवाद को प्रमुखता से एक मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी के बारे में दरअसल ये कहा जाता है कि वो विकास के मुद्दों पर बात तो करती है, विकास की बात करती है, लेकिन चुनाव आते आते वो हिंदू मुसलमान करने लगती है, या वो कह सकते हैं कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर। जबकि आतंकवाद का मुद्दा कोई हिंदू मुसलमान से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी वर्ग विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। आतंकवाद का मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है अपने आप में। और वो मुद्दा इसलिए भी है कि क्योंकि भारतवर्ष, हमारा देश आतंकवाद का शिकार रहा है सबसे बड़ा। आप 26/11 का अटैक देख लीजिए, उसके अलावा देश के अन्य स्थानों पर आप चाहे अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला, चाहे आप काशी का देख लीजिए, चाहे आप अयोध्या का देख लीजिए, बहुत सारी जगहों पर बम ब्लास्ट हुए। और वो बम ब्लास्ट इतने ज्यादा हुए कि वो एक मुद्दा बने, वो अपने आप में एक मुद्दा बना। अब बीजेपी पर जैसे एक आरोप लगता है कि ये बात तो विकास की करती है लेकिन आतंकवाद पर जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा मानना है कि आतंकवाद एक मुद्दा है और ऐसा नहीं है इस पर बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए। बाकी मुद्दों पर तो बात होनी ही चाहिए, आतंकवाद पर भी बात होनी चाहिए। लोग इसे समझें कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, क्योंकि हमारी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं और पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है। जितने हमले भारत में हुए पाकिस्तान प्रायोजित हमले हैं। तो क्या इस मुद्दे से ध्यान हटा लिया जाए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को आज उभारा और उन्होंने हरदोई में इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने क्या एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब 2008 में अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए थे और उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो बम थे वो साइकिल पर रखे गए थे, हर जगह पर सीरियल बम ब्लास्ट थे और बहुत भारी नुकसान हुआ और वो साइकिल पर रखे हुए थे। अब साइकिल से उनका आशय क्या था? साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? यहां उत्तर प्रदेश में साथियों 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था भाई। क्योंकि साइकिल है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह। तो उन्होंने पूछा, आतंकवादियों को साइकिल क्यों पसंद आती है? आखिर फिर ये भी सवाल उठा, एक सवाल ये भी उठा कि आखिर समाजवादी पार्टी का आतंकवाद से क्या कनेक्शन है? और ये कोई मुसलमान या हिंदू वाला मुद्दा नहीं है,
ये एक आतंकवाद का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा, इसे समझिए। तो प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि आखिर साइकिल पर ही बम प्लांट क्यों किए गए, बम क्यों रखे गए, ये एक अपने आप में सवाल बड़ा था। अब फिर क्या हुआ कि जो अनुराग ठाकुर हैं, बीजेपी के नेता, जो आजकल स्टार प्रचारक हैं, उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने एक फोटो शेयर की सोशल मीडिया पर। उस फोटो में अखिलेश यादव और एक व्यक्ति आपस में खड़े हैं या गले मिल रहे हैं। अब वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, और वो आजमगढ़ का रहने वाला है। और जो जिन लोगों को जो सजाएं दी गई थी, इन मतलब देखिए, जो मैंने बताया ना, अलग अलग जगहों पर जो ब्लास्ट हुए, सजाएं जिनको दी गई थी, उनमें से 12 आतंकवादी थे। और वो 12 आतंकवादी जब अखिलेश यादव की सरकार आई 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई, तो वो सारे आतंकवादी छूट गए, उनको बेल मिल गई, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। क्यों? क्यों? क्या क्यों? इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे? या उनके मुकदमे वापस क्यों लिए गए? अखिलेश यादव की सरकार ने ये मुकदमे वापस लिए 2012 में। और उन आतंकवादियों में से एक था सैफ। और वो सैफ कौन था? उसके पिता आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां के रहने वाले हैं ये लोग, और उसका पिता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका कनेक्शन है। तो आखिर ये सवाल पूछा गया कि समाजवादी पार्टी का आतंकवाद से क्या कनेक्शन है। तो इस पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया, तो अखिलेश यादव इस पर गोलमोल जवाब देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुकदमे वापस लिए थे। इसलिए तो उन्होंने कहा कि भाई, बीजेपी विकास करती है और बुनियादी बातें करती है, हम डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, और चुनाव आते आते वो आतंकवाद पर बात करने लगते हैं। आप मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव ने ये पूछा कि क्यों आतंकवाद पर आ गए। बात उनकी एक हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन क्या इससे ये सवाल अपने आप में खत्म हो जाता है कि आतंकवाद पर बात न की जाए? क्योंकि आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, आपने उस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। आपने उल्टा ये पूछ लिया कि भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद का मुद्दा क्यों पसंद आ गया इतना, ये कहां से उभार लाया इस मुद्दे को? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं, और आपने वो मुकदमे वापस लिए थे, इसलिए आपके पास जवाब नहीं है। अब इसी मुद्दे को योगी आदित्यनाथ ने भी उठाया, और गुजरात में जो 2008 में जो ब्लास्ट हुए थे, उनके जो दोषी थे उनको सजा दिलाई गई है, उनको फांसी की सजा अदालत ने दे दी है, वहां की अदालत ने। और इस मुद्दे पर मैं हैरान हूं कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोल रहा। ना कांग्रेस बोल रही है, ना समाजवादी पार्टी बोल रही है, ना बहुजन समाज पार्टी बोल रही है, ना बाकी कोई पार्टी बोल रही है। कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सबको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। सबको वोट चाहिए, सबको वोट चाहिए, और इसीलिए यह मुद्दा गर्मा गया है। अच्छा, अब सबको वोट चाहिए तो क्यों बोलेंगे? नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, जबकि प्रधानमंत्री ने इसी ओर इशारा किया आज। देखिए, आतंकवाद, मैं ये नहीं कहता कि बाकी कोई मुद्दा नहीं है इस देश के अंदर, बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ा देश है, ये 130 करोड़ से ऊपर का देश है, मुद्दे तो बहुत हैं, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसा तो कौन सोच सकता है? जो देश आतंकवाद का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी रहा हो, जिसने सबसे ज्यादा हमले सहे हों, है, आप उठा के देख लीजिए पूरी लिस्ट, तो आपको पता चल जाएगा। पर इसमें यह है कि आतंकवाद पर बात होनी चाहिए। आतंकवाद मुद्दा है, और अगर चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा उठता है तो यह कोई गैर जरूरी बात नहीं है। यह अखिलेश यादव को समझना चाहिए, इसको भूल नहीं सकता भारत, क्योंकि एक बार जब आपके देश पर अटैक होता है तो आपकी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता है। आतंकवादी हमले के बाद भारत ने बहुत कुछ सहन किया, और आज भारत में आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है जब से मोदी जी की सरकार आई है। उससे पहले तो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, कांग्रेस भी खुश थी, समाजवादी पार्टी भी खुश थी, सब खुश थे। बड़े से बड़े हमले हो जाते थे और चूं तक नहीं होती थी। बल्कि मुझे याद है, बटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था, उसमें सलमान खुर्शीद का बयान याद है मुझे
जिसमें उसने कहा कि जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, और उस पर सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी से कहा था, जब सोनिया गांधी को उन्होंने बताया कि वहां आतंकवादी मारे गए हैं, तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी, अरे उनकी आंखों में आंसू, इमोशनल हो गई वो। तो यहां तो इस तरह की पॉलिटिक्स होती है ना। आतंकवाद को आतंकवाद की नजर से देखा जाना चाहिए और उनको पनिशमेंट उसके लिए होनी चाहिए, ये बात सही है। और इस मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस मुद्दे को उभारा जाना कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अखिलेश यादव ने कोई जवाब नहीं दिया इसका, जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और प्रधानमंत्री का ये सवाल कि आखिर साइकिल ही समाजवादी पार्टी, साइकिल पर ही आतंकवादियों ने बम क्यों रखे थे, ये भी एक अपने आप में सवाल तो बनता है। लेकिन अखिलेश यादव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोलमोल जवाब देते आए। फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिएगा, और अब मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।